जी महाराज के नाम पर, पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के नाम पर किया। साधु अकेले होगा, पूरा समाज ही उसका परिवार है, पूरा राष्ट्र ही उसका कुटुंब है, सनातन धर्म ही उसकी जाति है। जब इस ध्येय के साथ वे कार्य किए तो संतों का संकल्प क्यों चरितार्थ होता है? इसलिए होता है, उनका संकल्प मूर्त रूप इसलिए लेता है क्योंकि उसमें एक पवित्रता छुपी होती है, उस संकल्प में एक दृढ़ता छुपी होती है, उनकी साधना का अंश घुला होता है। और उन्होंने संकल्प लिया था गोरखपुर में शिक्षा का एक केंद्र बनना चाहिए। साधन नहीं थे, देश गुलाम था। 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी। गोरखपीठ के पास साधन नहीं थे, लेकिन गोरखनाथ मंदिर को सनातन धर्म के एक वैभवशाली मंदिर के रूप में स्थापित करना है। और मुगल कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं ने अगर हमसे कुछ छीना है तो उसको वापस लेकर के हम उसकी पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर और उससे जुड़ी हुई पूरी संपत्ति को गुलाम भारत में ही वापस लेकर के गोरखनाथ मंदिर को भी भव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया था कि हमें गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। तो गोरखपुर में उस समय गोरखपुर में विश्वविद्यालय बनाने की जब बात आई तो मांग करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जब देने की बात आई तो उस समय बहुत सारे लोग पीछे हट गए। आप कॉलेज और सेंट एंड्रूज कॉलेज थे, आजादी के पहले दोनों साथ साथ थे कि हां मिलकर के विश्वविद्यालय बन जाएगा, हम राज्य सरकार को दे देंगे प्रॉपर्टी। लेकिन जब स्वतंत्र भारत में 1950 में संविधान अंगीकार किया गया तो सेंट एंड्रूज कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्थाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हो गए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। फिर गोरखपीठ को कुछ समय लगा एक और कॉलेज बनाने में। जब 2 कॉलेज बने और राज्य सरकार की मांग के अनुरूप प्रॉपर्टी जुटा दी गई, तब राज्य सरकार को दिया गया। फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, गोरखपुर विश्वविद्यालय वहां से बनता है। बालिकाओं की शिक्षा का केंद्र बनना चाहिए गोरखपुर। उन्होंने महाराणा प्रताप महाविद्यालय, महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय, ये सभी स्थापित करने के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहे। और उनका संकल्प था कि अयोध्या में गुलामी के प्रतीक प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला की मूर्ति का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऐसा भारतीय होगा जो आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के इस कार्य के साथ अभिभूत न होता हो। अगर वह अभिभूत नहीं होता है और अगर उसे गौरव की अनुभूति नहीं होती है तो हमें उसके भारतीय होने में संदेह होता है, क्योंकि यह सनातन गौरव का प्रतीक है, भारतीय गौरव का प्रतीक है कि हमने आक्रांताओं की निशानी को मिटाया है और भारतीयता के गौरव को फिर से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की पुनर्स्थापना का कार्य स्वतंत्र भारत में हो पाया है। और यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आज अयोध्या में हम सब देख रहे हैं। इस संतों का ये संकल्प है, पूज्य संतों के इस संकल्प का जो संकल्प उन्होंने लिया, जिसके लिए संघर्ष किया, उन सभी पूज्य संतों के संकल्पों का ही परिणति है कि वे संकल्प एक एक करके पूरे हो रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे यहां इतनी बड़ी संख्या में पूज्य संत हैं। कोई मैं और मेरा की बात नहीं कर रहा है,
कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए ही सब होना चाहिए, मेरे परिवार के लिए होना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार अपना व्यक्तिगत तो कोई परिवार ही नहीं, ये समाज ही उनका परिवार है, सनातन धर्म ही उनकी जाति है। और उन सबको लेकर के चलने, उन सबको अपने साथ जोड़ने की जो सामर्थ्य है वो पूज्य संतों के ही सानिध्य में होगी। और आज गोरक्षपीठ अपने आचार्य द्वय की उन स्मृति को उसी श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुझे प्रसन्नता है, पिछले एक सप्ताह से लगातार ये कार्यक्रम यहां पे चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। और जैसे कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, ऐसे ही कार्यक्रम आज उन सभी 52 संस्थाओं में भी एक साथ चल रहा होगा, चल रहा है, जहां पर जो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने, या उनकी प्रेरणा से जो संस्थान गोरक्षपीठ के द्वारा स्थापित हुए, उन सब में भी इस प्रकार के कार्यक्रम करके उनका पुण्य स्मरण किया जा रहा है, जिससे वर्तमान पीढ़ी उनके योगदान का स्मरण भी कर सके, उससे प्रेरणा भी प्राप्त कर सके। और जो हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को एक संकल्प दिया है विकसित भारत का, विकसित भारत ये केवल एक राजनीतिक संकल्प नहीं है, ये भारत का मंत्र है। भारत को उस भारत के रूप में जो विश्व गुरु के रूप में स्थापित था, जिसने दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कराया था। क्या ज्ञान